अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हारून इफ्तिखार कुरैशी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, जो 9 मई के बाद मुख्तलिफ मुकदमात का जिन्हें सामना था, उनके कुछ केसेस की समाअत लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर हुई। लाहौर से कुछ बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और वो खबरें ये रिपोर्ट हो रही हैं कि जो साबिक़ गवर्नर थे उमर सरफराज चीमा, उन्हें केस के अंदर जो है वो रिलीफ मिल गया है। उस हवाले से आज बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर कि उन्हें किस केस के अंदर रिलीफ मिला है, और उसी के साथ-साथ पीटीआई के साबिक़ रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च का जो केस था, उसकी भी इस्लामाबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर समाअत हुई, जिसमें साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक़ वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद और दीगर की बरियत की जो दरख्वास्तें थी, उस पर फैसला सुना दिया गया है। मगर सबसे पहले बात करते हैं उमर सरफराज चीमा के केस के हवाले से। जलाओ, घेराव और तशद्दुद केस में उमर सरफराज चीमा को रिलीफ मिल गया है। लाहौर से ये खबर रिपोर्ट हो रही है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुगलपुरा में जलाओ, घेराव और तशद्दुद के मुकदमे में उमर सरफराज चीमा, जो गवर्नर पंजाब रहे हैं, उनकी ज़मानत जो है वो अदालत ने मंजूर कर ली है। एटीसी के जज मंजर अली ने दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर जो है वो फैसला सुनाया है। उमर सरफराज चीमा की दीगर 4 मुकदमात में ज़मानत पर कार्रवाई 25 नवंबर तक अदालत ने मुलतवी की है। उमर सरफराज चीमा के खिलाफ थाना मुगलपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। तो ये बड़ी अहम खबर थी और बड़ी अच्छी खबर थी कि उमर सरफराज चीमा की जो है वो एक केस के अंदर ज़मानत अदालत ने मंजूर कर ली है। इसी के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई के साबिक़ रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च का जो केस था, उसकी समाअत हुई, जिसमें साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक़ वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद और दीगर जो लोग थे, उनकी दरख्वास्तों पर फैसला जो था अदालत ने सुना दिया है। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक़ वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद की बरियत की जो दरख्वास्तें थी, वो अदालत ने मंजूर कर ली हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने बरियत की जो दरख्वास्तें थी, उन पर फैसला सुनाया है। पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुनान की बरियत की जो दरख्वास्तें थी, उन्हें अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद होने वाले मुल्ज़मान की हद तक समाअत 9 दिसंबर तक जो है अदालत ने मुलतवी की है। पीटीआई के साबिक़ रहनुमाओं और दीगर के खिलाफ थाना बाराकोह में 2 मुकदमात जो हैं ये दर्ज हैं, जिसमें इमरान इस्माइल और शफ़कत महमूद की बरियत की दरख्वास्तें अदालत ने मंजूर कर ली हैं, जबकि बाकी कारकुनान की जो दरख्वास्तें थी, उन्हें अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। इसी के साथ-साथ पीटीआई का 26 नवंबर का जो एहतजाज था, उसमें जो मुबैना तौर पर हलाकतें हुई थी और ज़ख्मियों का जो मामला था, उसकी समाअत हुई। पीटीआई की जानिब से दायर प्राइवेट कंप्लेंट पर समाअत जो थी, वो बगैर कार्रवाई मुलतवी हुई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज जो है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना ने दरख्वास्त पर जो है वो समाअत की। चेयरमैन पीटीआई जो बैरिस्टर गौहर हैं, उनकी जानिब से इस समाअत के अंदर भी अपना जो बयान था वो रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरे जो वकील हैं लतीफ़ खोसा, इस केस के अंदर वो मसरूफ़ हैं लाहौर में, अदालत जो है वो समाअत मुलतवी कर दे। अदालत ने केस की जो समाअत थी वो 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी है, और इस केस के अंदर पीटीआई ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर कर रखी है कि 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ था, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, पीटीआई ने ये मुकदमा दायर किया है कि उस एहतजाज के अंदर पीटीआई के कारकुनान को शहीद किया गया, पीटीआई कारकुनान ज़ख्मी हुए। उस तमाम तर जो भी वाक़या हुआ, उसके जो ज़िम्मेदार हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं और कुछ दीगर जो लोग हैं, उनके खिलाफ पीटीआई ने ये दरख्वास्त दायर कर रखी है। और ये बड़ी अहम समाअत थी, बड़ी अहम जो ये जो केस था, और इस केस के अंदर जो बैरिस्टर गौहर हैं, उनका बयान अभी तक रिकॉर्ड नहीं करवाया जा सका। उन्होंने अदालत को ये बताया कि उनके जो वकील हैं लतीफ़ खोसा, सरदार लतीफ़ खोसा, वो लाहौर के अंदर किसी मसरूफ़ियत की वजह से अदालत में नहीं पेश हो सके, लिहाजा अगली तारीख दी जाए। अब देखना ये है कि 8 जनवरी की जो अदालत ने अगली तारीख दी है, क्या उस पर बैरिस्टर गौहर की तरफ से बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा।